वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी के अंतःपुर में अजब सा सन्नाटा पसरा हुआ है। बाकी सारी गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे प्रमुख विषय है उस पर एक सुई पटक सन्नाटा। सुई पटक सन्नाटा समझते हैं आप? इतना सन्नाटा कि सुई भी गिरे तो आवाज हो जाए। और वो विषय मालूम क्या है जिसको लेकर इस कदर सन्नाटा है? वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन। जाने कितनी तारीखें आई और गई, जाने कितने मुहूर्त निकले और चले गए बिना फले, जाने कितने राजनीति के विशारद और पंडितों के भविष्यवाणियां निरर्थक हो गई, जाने कितने ज्योतिषियों के बताए हुए समय भी निकल गए बिना फले। इतना हो गया, लेकिन भाजपा अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं खोज पाई। कभी गेंद संघ के पाले में डाली गई तो कभी कोई और वजह बताई गई। कहा गया इनमें और उनमें राय नहीं मिल रही, उनमें और उनमें नहीं मिल रही। पता ही नहीं लग रहा किन में और किन में राय नहीं मिल रही। लेकिन नतीजा सबके सामने है कि अध्यक्ष नहीं बन पाया अभी तक भारतीय जनता पार्टी का, और तमाम राज्यों में भी अध्यक्ष नहीं बन पाए अभी तक, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, देश का सबसे बड़ा राज्य, और सबसे छोटा राज्य त्रिपुरा भी है। नहीं मिल पाए अभी अध्यक्ष। तो ये संकट क्यों है? ये गतिरोध क्यों है? गतिरोध तो है। आप भाजपा के बड़े नेताओं से बात करिए तो वो बहुत शालीनता से, बहुत विनम्रता से इस विषय को टाल देंगे। हो जाएगा, समय लगता है, कई बार हो जाता है। लेकिन उनका चेहरा बताएगा कि वो खुद नहीं समझ पा रहे कि वो क्या बोले। लेकिन कहीं तो फांस है और कहीं तो गाड़ी अटकी है जो चल नहीं पा रही आगे। उसका खुलासा हो नहीं हो, लेकिन कुछ तो है जिसके कारण ये पहिया ठहर गया गाड़ी का। अब बिहार का चुनाव सर पर आ रहा है, धीरे धीरे जुलाई जा रही है, सावन बीत रहा है, यानी कितनों की इच्छाओं का, हसरतों का सावन निकल जाएगा बिना बरसे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जाने कितनी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं टकराई होंगी। अब एक शिगुफा और आ गया है, मैं शिगुफा ही कहूंगा, क्योंकि इस विषय पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं, और जो बोल रहे हैं वो विशुद्ध अटकल खेल रहे हैं। अटकल अटकल जितना आपको मालूम है उतना ही उनको मालूम है। अब अटकल है में ठीक है, आप शायद कम अटकल लगा पाए, जो लोग नेता हैं बड़ी ज्यादा बड़ी अटकल लगा देंगे ताकि ये भी भ्रम बना रहे कि शायद इनको पता हो कि क्या हो रहा है, लेकिन पता नहीं है किसी को। तो एक शिगुफा आया है राजनीति के गलियारों में। कहा जा रहा है कि अब तो नवंबर में बिहार का चुनाव है, जुलाई बीती जा रही है, तो क्यों ना बिहार चुनाव के बाद ही अध्यक्ष बने। अब अध्यक्ष बनेगा, लड्डू बटेंगे, कीर्तन होगा, उसके बाद चार्ज लेंगे, फिर दफ्तर में बैठेंगे, फिर मिला भेटी होगी, गुलदस्ता लेना, गुलदस्ता देना, तो इसमें सब में महीना 2 महीना खराब हो जाएगा। तब बिहार का चुनाव सर पर है, तो क्यों ना बिहार निपटा लिया जाए, बिहार का चुनाव फरिया लिया जाए, उसके बाद अध्यक्ष खोजने की प्रतियोगिता हो जाए, कार्यक्रम हो जाए, उसमें उतरा जाए। क्योंकि अध्यक्ष खोजो अभियान भी जटिल है, जटिल नहीं होता तो 2 साल 3 साल
से एक्सटेंशन की व्यवस्था से भाजपा का अध्यक्ष क्यों चलता? तो एक ये भी शगुफा आया है। मुझे नहीं पता, कतई नहीं पता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। बिहार चुनाव के लिए वर्तमान व्यवस्था ही काम करेगी भाजपा के संगठन में, या नया अध्यक्ष आ जाएगा बिहार चुनाव से पहले, मुझे नहीं पता। और शायद देश में 2-3 लोगों को छोड़ दीजिए, 4 लोगों, किसी को भी नहीं पता होगा। लेकिन ये अटकल आई है कानो कान कि भाई जब इतना रुके तो बिहार के लिए और रुक जाओ। छोटा चुनाव थोड़ी ना, बिहार का बड़ा चुनाव है, बड़ी लड़ाई है। और अध्यक्ष बने, फिर उसकी कार्यकारिणी बने, फिर उसके पदाधिकारियों का चयन हो, फिर उनको कार्य विभाजन हो। बोले एक लंबी प्रक्रिया है, केवल अध्यक्ष के बदलने से तो काम नहीं चलता है। तो बोले तब तक चुनाव में जो मेहनत करनी चाहिए उससे हम लोग भटक जाएंगे, दूसरी जगह दिमाग लग जाएगा। अभी मौजूदा व्यवस्था में ही चुनाव करा लो। अब इस अटकल का मतलब भगवान का नाम लेके 2025 तो गए, लगभग नवंबर में चुनाव है, 4-5 राउंड में चुनाव होगा। बिहार है, एक चरण में तो चुनाव हो नहीं सकता बिहार में। तो लगभग दिसंबर में कहीं जाके वहां दिसंबर जनवरी में कुछ परिणाम की स्थिति बनेगी। तब तक के लिए यथास्थिति कायम रह सकती है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आसन पर, यानी तब तक नड्डा जी ही कामकाज देखें। इसका सरल भाषा में अर्थ ये है। फिर बिहार चुनाव के बाद फिर बड़े लोग बैठ के तय कर लेंगे क्या करना है। अब आप सोचिए, इससे पहले तो इसी बात की अटकलें थी कि क्या भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन चुनाव उत्तर प्रदेश में बिना प्रदेश अध्यक्ष चुने हुए करा लिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं कि उत्तर प्रदेश का पार्टिसिपेशन नहीं हो, वहां का अध्यक्ष ना चुना गया हो और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाए। क्योंकि वहां भी स्वीप पटक्शन नाटा था, उत्तर प्रदेश में भी मुंडे मुंडे मतर भिन्ना, जितने लोग उतनी बातें, दर्जन भर लोगों के नाम आ गए, कहीं जाति के आधार पर, कहीं क्षेत्र के आधार पर, कहीं समीकरण के आधार पर। लेकिन अधिकांश का उत्साह ठंडा पड़ गया। बोले कहां तक जागे, अब जब होगा ना होगा तो होगा, अब कहां तक दौड़े। और वही स्थिति केंद्र में भी हुई। यहां भी 1 दर्जन से ज्यादा महिला अध्यक्ष हो सकती है, तो 4 नाम महिला में आ गए। दक्षिण का हो सकता है तो आधा दर्जन नाम वहां खोज लाए लोग। ओबीसी हो सकता है तो 4 नाम ओबीसी के आ गए। महाराष्ट्र का हो सकता है तो नाम आ गया। जाने कितने नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। एक आध नाम उत्तर प्रदेश से भी चल गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। जब चलना ही है तो चला ही लो। बोले वो भी हो सकते हैं, तो किसी का वो क्यों नहीं हो सकते हैं। कितने नाम आ गए, दर्जन भर से ज्यादा। और फिर कुछ सयाने लोग हैं, वो ये भी कहते हैं कि भाई साहब, जिनके नाम चल जाते हैं भाजपा में उनको कुछ नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसा भी उदाहरण देते हैं, बहुत उदाहरण बताते हैं कि भाई देखो उनका नाम चला, उनको कुछ नहीं मिला। जिसका नाम कहीं नहीं चला उसको मोतीचूर का लड्डू मिला खाने को। तो वो कहते हैं ये नई भाजपा है, इसमें नाम चल गया तो समझ लो आप गए। इसका मतलब आपका भला तो नहीं होना, किसी का हो जाए, आपका नहीं होगा। ये भी एक संकट है। अच्छा, नाम ना चले तो राजनेता को बेचैनी होती है कि यार मेरा नाम भी नहीं चल रहा। कुछ फोन बजता रहे, कुछ दरवाजे पर घंटी होती रहे, कुछ चर्चा पर चर्चा मीडिया में अटकलें चलती रहें। राजनीति के लिए चर्चा, पर्चा और खर्चा। चरण सिंह कहा करते थे चौधरी साहब कि 3 चीजें बड़ी जरूरी, चर्चा, पर्चा और खर्चा। यानी चर्चा भी होती रहे, पर्चा मतलब मीडिया में भी बने रहो, और खर्चा मतलब मिठाई भी आती जाती रहे, लक्ष्मी का भी आशीर्वाद रहे। तो वो कहा करते थे आदमी नेता मानो, जिसकी चर्चा भी हो, पर्चा भी हो, खर्चा भी हो जिसके पास। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि भाजपा के भीतर उसके अब तक के इतिहास में
राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर ऐसी ऊहापोह कभी नहीं रही जनसंघ के कार्यकाल से लेकर आज तक, कभी नहीं रही। ये दुविधा, ये ऊहापोह, कुछ भी कहिए आप इसको, कोई नाम दीजिए जो आपको अच्छा लगे, ये गतिरोध, ये मतभिन्नता, कुछ भी कह लीजिए, भाजपा की आंखों के सामने पहली बार आई है। अन्यथा भाजपा सांगठनिक तौर पर एक मजबूत पार्टी मानी गई, कैडर बेस पार्टी मानी गई। वहां माना गया कि नेतृत्व को कभी भी अपने पसंद को क्रियान्वित कराने में समय नहीं लगता है भाजपा में, ऐसा माना जाता था जनसंघ के समय से आज तक। ये पहली बार है। अन्यथा कितने लोग अध्यक्ष रह लिए अब तक, जनसंघ से शुरू करिए तो अब तक कितने लोग अध्यक्ष रह लिए। कभी ऐसा अध्यक्ष कौन बनेगा इसको लेके चर्चा हो पाए, उससे पहले तो अध्यक्ष आ जाता था, बोले काहे की चर्चा तय तो हो गए। ये पहली बार है कि केवल चर्चा ही चर्चा हो रही है और राजनीति का सावन सूखा बीता जा रहा है। भाजपा की राजनीति का सावन सूखा है, दिल्ली में भी और लखनऊ में भी। तो आज मूल प्रश्न ये कि क्या इस शिगुफे में जान है कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार चुनाव के बाद तय किया जाएगा। मैं फिर साफ कर दूं, ये शिगुफा कानो कान है, अभी इसका कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं। इस शिगुफे के लिए शिगुफा चल रहा है कि जब बिहार चुनाव इतना देहरी तक आ गया है तो पहले चुनाव निपटा लो, फिर अध्यक्ष बना लेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्वाचन को अभी कम से कम 4 महीने और प्रतीक्षा करनी होगी। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा और प्योर मसाला, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।